वहीं आप बना के देंगे। तो स्पेशल जीपी ने कहा ज़रूर हम आपकी जो मस्जिद जो डिमोलिश हुई हम मस्जिद बना के देंगे वहीं। ये आर्गुमेंट से, ये उनके अश्योरेंस से, विद अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, खून दिया हुकूमत ने, वो और जॉइंट मेमो और अफिडेविट भी फाइल करने वाले हैं। लिहाजा विथ डायरेक्शन डिस्पोज ऑफ दिस रिट पिटीशन, ये आर्डर हुआ। ये आर्डर में वाज़ेह तौर पे लिखाया गया, ये आपको नेट पे भी रहता, आप देख सकते। उसके बाद 15 तारीख को जजमेंट आया। जजमेंट की कॉपी हमें 18 तारीख को मिली। उसके बाद 22 तारीख को जो एफिडेविट एंड मेमो जो फाइल किया गया एडवोकेट जनरल के तरफ से और चीफ सेक्रेटरी के तरफ से, जो हमारे काउंसिल है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है यासिर मेमन साहब, उनको सर्व किया गया गवर्नमेंट के तरफ से और एडवोकेट जनरल के तरफ से। उसके बाद हम वो जॉइंट मेमो और एफिडेविट केयरफुल एग्जामिनेशन करने के बाद, पढ़ने के बाद हमें ये बात मालूम हुई, जो एडवोकेट जनरल ने जो अंडरटेकिंग दी उसके अंदर ये कहा मस्जिद और मंदिर बनाएंगे सेक्रेटरीट के अंदर और मस्जिद इज द पार्ट ऑफ द सेक्रेटरीट। इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में मस्जिद इबादतगाह कभी किसी की पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ द सेक्रेटरीट नहीं हो सकती। ये अल्लाह का घर है, उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक वजूद है, उसका एक अक़ीदा है। लिहाजा उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो लेटर दिया एडवोकेट जनरल को, उसमें लिखा गया रिट पिटीशन नंबर 10335 of 2020 filed by 2 mosques, Jamia Masjid and Masjid Hashmi. It is to inform you that state would undertake to construct a new mosque and mandir with the secretariat building complex coming up in the secretariat premises at Saifabad, Hyderabad. Hence, you are requested to kindly undertake before the Honorable Court that the government will construct a new mosque, masjid with the new secretariat building complex. मस्जिद टूटी वहाँ हम बनाएंगे, या ये हमारे प्लान में ये गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, इसको हम वैसे ही रखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। और कितने दिन में बनाएंगे ये इसके डिटेल्स इसमें कुछ नहीं दिया गया। ये एडवोकेट जनरल को दिया गया चीफ सेक्रेटरी के तरफ से। एडवोकेट जनरल साहब एक एफिडेविट डाल रहे हैं कोर्ट के सामने, अभिषेक रेड्डी साहब के कोर्ट के सामने, हम जरूर बनाएंगे। वी हैड ए प्लान टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू मॉस्क इन द सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स। ये हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कोर्ट को नहीं गए। हमारा बोलना ये है, जो मस्जिद है, जो वक्फ है, जो वक्फ की जायदाद है, ऑलवेज वक्फ है। वक्फ ता क़यामत तक वक्फ रहेंगी, मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहेंगी। ये वर्चुअल प्लेसेस एक्ट के तहत 1947 के बाद हिंदुस्तान में जितने भी मसाजिद होंगे, जितने भी इबादतगाह होंगे, जिसी की मज़हब के इबादतगाह होंगे, उन सब को हिफाजत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके अंदर कुछ चेंज भी करने का है, कुछ भी तब्दीलियां भी करना है, तो ये किसी को इख्तियार नहीं है, फील कर सकते। उसके अंदर अगर यह साबित हुआ वर्शिप प्लेसेस को डैमेज करे, उसको हटाने की कोशिश करे, उसको कहीं दूसरी चीज़ में तब्दील करने की कोशिश करे, तो उसके अंदर 3 साल सज़ा है। और मेरे भाई, आप सब लोगों से मेरी एक अपील है, एक गुजारिश है,
आप सबसे ये बात की इत्तला दे रहा हूं, जिस दिन ये जजमेंट आया, हम 26 को एक नया रिट पिटीशन तैयार किया गया। 27 तारीख के दिन 7वें हम एक नया रिट पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर डाला गया। हम ये प्रेयर है, हम इस बात से, इस एक नए प्रेयर से जो गवर्नमेंट आके बोली, जो स्पेशल जीपी के टूट गई, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था तोड़ना, हमारा कोई प्लाबा कर रही और कोर्ट से भी ये मुतालबा कर रही हमारे रिट पिटीशन से। आप जैसा बोले आपका कोई प्लान नहीं है, लिहाजा आप मेहरबानी करके आप उसी जगह पे मस्जिद, 2 मस्जिदें